हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna and welcome to Chanting with GKD. This is your very own Govind Krishna Das. बहुत मज़ा आ रहा है आप सभी के कमेंट्स पढ़कर और आपका इंथ्यूजियाज्म उत्साह देकर चैंटिंग विद जीकेडी के लिए। सो आई एम बैक टुडे विथ 4 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास चैंटिंग से रिलेटेड, तो आज ये क्वेश्चंस मैं आपको कुछ आंसर करूंगा और वे क्वेश्चंस आपके भी हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के हैं। तो पूजा जी ने मेरे को कमेंट में कल लिखा था, कल की ऑडियो क्लिप में, दिस इज एपिसोड 4, वेलकम अगेन। क्वेश्चन है, और हम सबका क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों का। जब मैं चैंटिंग करती हूं तो हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है, पर जब मैं चैंटिंग करती हूं तो मेरा ध्यान नहीं लगता, बीच में ही टूट जाता है। सर, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ध्यान कैसे सही से लगाया जाए? ध्यान लगाने का तरीका क्या है? और मेरे को कृपया ये बताइएगा कि कैसे पता लगे कि मैं चैंटिंग ठीक कर रही हूं कि नहीं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ दिया पूजा जी ने। एनीवेज, इसका सबसे पहले आंसर है, आपने पूछा कि मैं अग्र चक्र पर ध्यान लगाती हूँ और मेरा ध्यान लगता नहीं है। यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। जब आप चैंटिंग करने बैठ जाएं, आपको अग्र चक्र या इस चक्र पे या कुंडली के उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ये ध्यान का युग नहीं है। आपको ध्यान अगर लगाना है, आपको हरिनाम महामंत्र की ध्वनि पे, द वाइब्रेशंस ऑफ द नेम हरे कृष्णा, इस पे ध्यान लगाओ। आपको चक्र पे या कुंडलियों पे ध्यान नहीं लगाना, वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ध्यान योग में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गंतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो परो मतः। हे अर्जुन, सभी योगियों में से, सभी ध्यानियों में से उन्होंने ये नहीं कहा कि जो चक्र पे ध्यान लगाता है, ये कुंडली पे ध्यान लगाता है, वो सबसे बड़ा ध्यानी है। उन्होंने ये कहा है कि जो भजतमाम प्रीतिपूर्वकम योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गंतेर अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। भज शब्द का मतलब होता है भजन करना। जो चैंटिंग करता है वही सबसे बड़ा ध्यानी है, सबसे बड़ा योगी है। तो जब आप चैंटिंग करने बैठे, आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है? एक तो भगवान के नाम के ध्वनि पर, ऑन द साउंड वाइब्रेशन। आप ध्यान लगा सकते हो जो आपने भगवान के श्रृंगार के दर्शन करे हो, या ऑनलाइन आपने मंगल आरती के दर्शन, है ना, श्रृंगार दर्शन, शयन दर्शन, वो याद कर सकते हो आप ध्यान लगाओ भगवान की लीलाओं के ऊपर। आपने कोई क्यूट सी, स्वीट सी, है ना, इंटरेस्टिंग सी लीला सुनी हो, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो चैंटिंग करते हुए। ध्यान कैसे और कंसंट्रेशन आप कैसे उसको और कर सकते हो, उसको और स्ट्रॉन्गर कैसे कर सकते हो? जब आप चैंटिंग करने बैठे तो आप श्रीला प्रभुपाद जी के चैंटिंग बॉक्स आता है, आप उसको ऑन करके तब आप चैंटिंग करें तो आपकी चैंटिंग और अच्छी होगी। सुबह के समय आप चैंटिंग करें तो कंसंट्रेशन लेवल सबसे मैक्सिमम स्ट्रांग होता है, रैदर देन आफ्टरनून, इवनिंग और द नाइट, है ना। सबसे स्ट्रांग होता है हमारा फोकस पावर इन द मॉर्निंग, कंसंट्रेशन लेवल। सो चैंट इन द मॉर्निंग, चैंट इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। साफ सफाई में चैंटिंग करना। ऐसे मत चैंटिंग करना कि यहाँ पर साइड में कच्छा पड़ा है और यहाँ पर पड़ी है जीन्स और ये पीछे पड़ी है टी शर्ट और 10 दिन से धुली नहीं है ना। तो जस्ट चैंट इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। ट्राई ऑल्सो चैंटिंग क्लोज टू तुलसी महारानी, उससे भी आपको शक्ति, तुलसी महारानी आपको अपनी कृपा देंगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और हो सके तो ग्रुप चैंटिंग, अभी नहीं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मंदिरों में, इस्कॉन टेम्पल में खासकर सुबह सुबह सब मिलकर चैंटिंग करते हैं तो वो जो ओरा, जो वाइब्रेशन जो बनता है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उससे भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और बाई चांस आप खराटे मार रहे हो चैंटिंग में तो आगे वाला जो भक्त है वो आपको उठा देगा, या आप आगे वाले भक्त को देखकर चैंटिंग कितना सिंसियरली कर रहा है, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल सही रहेगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड वेयर आर यू सपोज टू कॉन्सेंट्रेट, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि मैं चैंटिंग ठीक कर रही हूँ कि नहीं, या मेरा चैंटिंग में मतलब मेरा टेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। तो एक बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। अगर
आपने मान लो 2 माला चूज़ करी है, मैं डेली करूँगी, या 8 करी है, 6 करी है, उनको करने के बाद यदि आपका मन करता है यार मैं 2 और माला करती हूँ, नहीं यार मेरा मन नहीं भरा, मेरे को और करना है माला, तो समझ लेना कि आपका चैंटिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आपकी पहली वाली मालाएं भी बहुत अच्छी हुई हैं। अगर आपका भगवान कृष्ण की कथा सुनने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई कथा सुना रहा तो आप बोर हो जाते हो, आप मम्मी को बोल देते हो मम्मी ये तो आपके काम है, ये तो सब आपके काम है, रहने दो, हम कूल डूड हैं, हमारे लिए ये सब नहीं है। माला करने के बाद कथा सुनने में इंटरेस्ट बढ़ता है, कृष्ण की सेवा करने में इंटरेस्ट आ रहा है, साधु संतों की सेवा करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो समझ लेना आपकी मालाएं अच्छी हो रही हैं। अगर आपका क्रोध, गुस्सा कम हो रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों से घमंड कम हो रहा है, काम की वासना कम हो रही है, तो समझ लेना आपकी चैंटिंग की क्वालिटी बिल्कुल सही जा रही है। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपके कईयों के ये क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ मेरे को बताना, कमेंट ज़रूर करा करो। आपके कमेंट देखने से मेरे को बहुत उत्साह मेरा बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है साक्षी ने, और साक्षी पूछती है माला पर जप करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही बोल लेती हूँ। और कई सारी आंटियां और कई सारी माताएं भी बोलती हैं हम तो मन मन में कर लेती हैं, बेटा हमारे लिए नहीं है माला, माला हमारे नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेती हैं, उसका भी नाम कोई गिनने की ज़रूरत है, वो तो हमें कितना देता है, उसका नाम क्यों गिनेंगे हम। तो इसका उत्तर है, देखो ये शॉर्ट क्लिप्स हैं तो मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का मैं 2-2 घंटे का लेक्चर भी दे सकता हूँ। आपने देवों के देव महादेव को देखा है, महादेव का, भगवान शंकर जी का, भगवान शिव जी के कौन कौन भक्त हैं, उनके हाथ में भी माला होती है। देवों के देव महादेव हैं लेकिन उनके हाथ में भी माला। राम राम रामेति रमे नाम वन रमे सहस्त्र नाम विदम तुल्यम रमे नाम वन रमे, प्रभु श्री राम जी का नाम का गुणगान कर रहे होते हैं। यदि आप श्री चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, ये राधा रानी और कृष्ण जब एक हो जाएं वो है चैतन्य महाप्रभु, उनके हाथ में भी माला है। आप देख लीजिएगा शंकराचार्य जी को, आप देख लीजिएगा मध्वाचार्य जी को, आप निम्बार्काचार्य जी को देख लीजिएगा, आप विष्णु स्वामी जी को देख लीजिएगा, आप किसी भी साधु संतों को देख लीजिए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोस्वामी को देखिएगा, आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद को देखिएगा। 5 साल की उम्र में पूरी भगवद गीता याद कर ली थी इन्होंने। इतने बड़े बड़े महान संत, कुछ तो भगवान के पार्षद हैं और कुछ भगवान के अनन्य संत भक्त हैं, है ना। ये जब माला पे जप करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं मैंने, तो हम किस खेत के मूली हैं। आपको क्या लगता है आपको माला पे जप करने की जरूरत नहीं है? अति आवश्यक है। दूसरा आंसर इसका ये है, माला कहे मन से तू क्यों विसरत मोहे, बिना शस्त्र का सूरमा पार सके ना कोई। माला हमारा शस्त्र है माया के खिलाफ। अगर आप किसी वॉर में जा रहे हैं, कोई लड़ाई में जा रहे हैं और आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप तो हार ही जाओगे। तो माला हमारा माया के खिलाफ शस्त्र है, तो इसको अवश्य पकड़कर चलिएगा। इसका तीसरा आंसर ये है कि जब आप माला पे जप करते हो उससे क्या होता है, क्योंकि ये साक्षात तुलसी जी हैं, है ना। और वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्ते नमो नमः। बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो सोचिएगा जब हम तुलसी जी में आश्रित हो जाते हैं, हम तुलसी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तब भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं, है ना। तो हमारे नाम सुमिरण में और प्रभाव पड़ जाता है और शक्ति मिल जाती है। एक तरह से अप्रोच है ये। मान लो किसी बड़े व्यक्ति को मिलना हो तो अप्रोच लगानी पड़ती है, तो हम तुलसी जी का आश्रय लेकर उनसे अप्रोच करते हैं और वो ठाकुर जी को क्या कर देती है, उनको प्रसन्न कर देती है। इसलिए आपको माला पे जप करना चाहिए। संख्या पूर्व नाम गान नथबीर, हमारे षड गोस्वामी ने कहा है कि एक संख्या तो बंद ही होनी चाहिए कि मैं 2 माला करूंगी, 10 करूंगी, 6 करूंगी, 16 करूंगी। कुछ ना कुछ नंबर फिक्स होना चाहिए। जब आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है ना अकाउंट में, महीने के 7 तारीख को या जोन सी भी तारीख को, अगर आपकी सैलरी 45,000 है और कंपनी डाल दे आपको 20,000 रुपये, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नंबर का अपना एक पावर, आप बोलोगे अरे मेरी 45,000 सैलरी है। सिमिलरली श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो कहते हैं मिनिमम नंबर होना ही चाहिए 16, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कुकिंग करते हुए आप भगवान का नाम सुमिरन कर लो, कॉलेज में, स्कूल में, कभी भी घूम फिर रहे हो, खेलते हुए भी आप कृष्ण बोल दो, हरे कृष्ण बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ फिक्स नंबर ऑफ माला वो आपके चैंटिंग बीट्स पर ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप स्मरण
स्मरण पूरा समय, पूरा दिन भर आप कर सकते हैं। ये मन बड़ा चालाक है, ये आपको कह रहा है कि तेरे को माला की ज़रूरत नहीं है, तू ऐसे ऐसी मन मन में करता रहे। अरे मन मन में करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन कहता है कि मैं वायु को अपने वश में कर सकता हूँ, हवा को रोक सकता हूँ एक समय के लिए, लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। और हम कलयुग के प्राणी, ये तो फिर भी क्या नाम है, द्वापर युग की बात है, हम बोलते हैं कि हम मन हमारा वश में, हम मन मन में करते रहते हैं जब। बेकार की बात है, माला पे जप करो, सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये जेठवा जी ने पूछा है कि माला जप आंखें खोल कर करें या आंखें बंद कर कर करें। ये क्लिप थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आई होप यू आर लाइकिंग इट। सो माला करते हुए आंखें खुली होनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंखें खुली हैं या आंखें बंद हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ध्यान कहाँ लग रहा है। इस समय तो ध्यान आप इस पे लगा रहे हो कि मेरी आंख खुली है कि आंख बंद है। आंख ज़्यादा खोल के रखोगे तो अखियों से गोली मारते हैं हम, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आंख बंद कर लोगे तो मस्त खराटे मारोगे। ऐसी नींद कभी नहीं आती जो चैंटिंग के टाइम आती है। तो करना क्या चाहिए? बीच का रास्ता पकड़ लो, ना ज़्यादा खुली हो ना बंद हो, सेमी, यू नो, लाइक हाफ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी खोली कभी बंद कर दी, कभी हाफ रखी। दैट विल बी अ नाइस वे। और ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान भगवान के नाम के वाइब्रेशंस को सुनने में होना चाहिए, ना कि आंख खुली है कि आंख बंद है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा है और हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट आर दी मोस्ट पावरफुल 3 formulas फॉर चैंटिंग? चैंट रेगुलरली, चैंट अटेंटिवली एंड चैंट लविंगली। तो चैंट अटेंटिवली का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा चैंट अटेंटिवली मीन्स टू लिसन अटेंटिवली, टू लिसन केयरफुली द होली नेम। समझ गए आप? तो ध्यान आपका भगवान के नाम के वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट टुडे इज लास्ट क्वेश्चन सिंस द क्लिप इज गेटिंग थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे पास तुलसी माला नहीं है तो क्या मैं माला नहीं कर सकती? और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और मेरे साथ भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि प्रभु जी हमें भी ना आपकी जैसी माला चाहिए, आपकी माला कहाँ से आई है? तो मैं सभी यूथ को बता दूं जो मेरे को सुन रहे हैं या जो भी मेरे को सुन रहे हैं, तुलसी माला पे जप करना ये कोई फैशन की बात नहीं है कि यार प्रभु जी के पास तुलसी की माला है, मेरे पास भी होनी चाहिए। हम किसी से कम है के? तुलसी जी के माला पे जप करने के कुछ नियम है। फॉलो द प्रोसेस, डोंट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप, और यहाँ पर ये क्वेश्चन तुलसी ने ही पूछा है, इसका नाम भी तुलसी है, और ये भी कहती है कि मैं नॉन वेज खाती हूँ तो क्या मैं तुलसी के माला पे जप नहीं कर सकती हूँ? 2 क्वेश्चन है, मेरे पास तुलसी की माला नहीं है तो क्या मैं जप नहीं कर सकती हूँ, और मैं नॉन वेज भी खाती हूँ। अगर आप नॉन वेज खाते हो, अगर आप शराब पीते हो, नशा करते हो, गुटखा खाते हो, चाय पीते हो, प्याज लहसुन खाते हो, तुलसी जी की माला पे आप जप प्लीज़ मत कीजिएगा, अपराध हो जाएगा ये, है ना। ये वो लोग जप करते हैं तुलसी जी पे जो ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। तो फिर आप, क्या मैं जप नहीं कर सकती? बिल्कुल जप कर सकते हो। आप नीम की माला पे जप करें, आप चंदन की माला पे जप करें। ये बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मेरे को तो तुलसी की माला पे जप करना चाहिए, हम भी करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप इस पे फोकस करो कि मैं शराब छोड़ूंगी, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं मांस खाना छोड़ दूंगा, आई विल स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, तब मैं तुलसी जी पे माला जप करूंगी, बिकॉज नाउ आई हैव मेड माई सेल्फ वर्दी ऑफ चैंटिंग ऑन तुलसी बीट्स। ठीक है जी, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग और क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्लिप लंबी हो रही है। सो आई होप यू हैव गॉट क्वेश्चन आंसर्स टू सम ऑफ योर क्वेश्चंस। देयर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, चलो हम ये क्वेश्चन कल लेंगे और मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए, और कोई मंत्र का जप क्यों नहीं कर सकते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हम राधा नाम का जप क्यों नहीं कर सकते? इस महामंत्र में ऐसी क्या खास बात है? ये पूछा है उत्कर्ष जी ने। इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हो तो एपिसोड 5 में कल आप मेरे से मिल लेना, ज़रूर आपको इसका आंसर मिलेगा। और किसी ने ये भी पूछा है कि नाम में क्या रखा है? नाम तो बस भगवान को पुकारने का एक जरिया है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग चैंटिंग, प्लीज़ ड्रॉप दम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। हमारी रीडिंग ज़रूर हम कंटिन्यू करके रखेंगे, लेकिन टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स
question sessions are also very important. और thank you for messaging me and telling me that you are waiting to watch 12 solutions how to overcome depression. ये वीडियो भी मैं जल्द आपके पास लेके आ रहा हूँ कि डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, ओवर थिंकिंग से कैसे निकला जाए. जल्दी आ रहा हूँ आपके साथ, आपके बीच में नई वीडियो को लेकर. तब तक प्लीज़ enjoy these videos and thank you for your messages. बहुत सारे messages आ रहे हैं. We are loving these short clips. These are amazing clips. Please continue them regularly. आप इसको करते रहना. हमारी chanting improve हो रही है, हमें chanting में taste आ रहा है, हमें अपने questions के answer मिल रहे हैं. Do not forget to comment. Do not forget to share. आपका अपना गोविंद कृष्णदास, श्रील प्रभुपाद की जय.